नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के रामबन विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इन्हीं तमाम बातों को लेकर पल्स 24 न्यूज ने बीजेपी विधानसभा प्रत्याशी से खास बातचीत की। सुनिए। सीट जीतकर भाजपा की झोली में डालने वाले। आज आपने देखा कि रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे आदरणीय राजनाथ जी, हमारे रक्षा मंत्री आए। ये पहली बार है कि 78 सालों में कोई अगर रक्षा मंत्री अगर रामबन आया, और जो हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उन्होंने कीमती टाइम निकाला। आप सब जानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर 2024 तक जो डेवलपमेंट के काम किए, और आने वाले जो 5 साल में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, और मैं यहाँ पे जो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे वोटर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो डेवलपमेंट के काम हमारे 70 सालों से रुके हैं, वो डेवलपमेंट के काम हम ऊंचे स्तर पर लेंगे। आपने देखा होगा हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए, हम जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पे लड़े और दोनों की दोनों सीटें हमने जीती। और जो खानदानी जो खानदानी पार्टियां थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब हो, महबूबा मुफ्ती जी हों, वो दोनों चुनाव हारे। ये आपको ये मतलब इन इलेक्शनों में ये पता चला होगा, देखा भी होगा कि जो पार्टी सिर्फ डेवलपमेंट के काम करेगी, उसी पार्टी को लोग चाहते हैं। और जो आने वाले जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, और रामबन से भारतीय जनता पार्टी को विजय करें। उमर अब्दुल्ला जी का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। किस तरह से देखते हैं सर इसको? आपने देखा कि जो एनसी या कांग्रेस है, हमेशा मैनिफेस्टो या उनका बयानबाजी में हमेशा देखते हैं कि इलेक्शन में बयानबाजी करते हैं। उन्होंने देखा कि हाल ही में हम चुनाव हारे, इसलिए वो मिलिटेंटों की इनकी पार्टी को हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमेशा जो पीडीपी और दूसरी एनसी या कांग्रेस पार्टियां हमेशा ये राजनीति मिलिटेंटों पे करते हैं। और जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 और 35 से हटी, तब से जम्मू कश्मीर में पूरा विकास का काम चल रहा है, और भी पूरी पत्थरबाजी खत्म हुई। इसलिए मैं सभी निवेदन करना चाहता हूं, जितने हमारे कार्यकर्ता वोटर्स रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से, कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही डेवलपमेंट के काम कर सकती है। अगर रामबन में अगर डेवलपमेंट का काम करना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को विजय करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी को कमल को फूल को यहाँ पे खिलाना पड़ेगा। सर, रक्षा मंत्री के इस दौरे के बाद कितनी मजबूती इस सीट पे मिलने जा रही है? आपने देखा कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता हैं, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता हैं, शक्ति केंद्र के हैं, मंडलों की टीम है, डिस्ट्रिक्ट की टीम है, एकजुट होकर पार्टी संगठन के काम कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर होता है, किसी व्यक्ति विशेष का वोट नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट होता है, ये कोर वोट होता है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी, जो जितने भी दूसरी पार्टियां हैं, वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भी हैं, इसमें वो बी टीम इनकी एनसी या कांग्रेस या पीडीपी की टीम बन चुकी है। मगर हमारे रामबन की जो आवाम है, बहुत तेज आवाम है, ये सब जानती हैं कि ये किसके लिए लड़ रहे हैं, किस पार्टी के साथ मिले हैं। इसलिए हम पूरे संगठन और जितने भी एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और रामबन से कमल को फूल खिलाएंगे।